नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे दोबारा जुड़ चुके हैं। हम आपको बताते चले कि जो हमारे पास नवाटा से खबर आ रही है, सासगरी पोरा से खबर आ रही है। जैसे कि हमने पहले ही आपको कहा कि सासगरी पोरा में ये गणेश स्टेडियम जो है वहाँ पे हमें इतला है कि ये तसादम आराई जो है वहाँ पे शुरू हुई थी अस्करियत पसंदों और फौज के माबैन। अभी हमारे पास जो इतला आई है, जो पुलिस ने इतला दी है, अभी अभी जो बताया जाता है कि यहाँ पे एक पुलिस का एहलकार जो है, जो जख्मी हुआ था, उसे फौरी तौर बेस कैंप बादामी बाग लिया जा चुका है। कुछ ने ये कहा था कि उसकी मौत वाक़ा हो गई है। हमने पहले ही कहा कि उस बात की तस्दीक नहीं की जाती है। पुलिस ने अब जो ट्वीट किया उसके मुताबिक सरफराज इस पुलिस एहलकार का नाम बताया जाता है, जिसे फौरी तौर बादामी बाग जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए दाखिल किया गया। बताया जाता है कि पुलिस बयान के मुताबिक उसकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जाती है। तो फिलहाल जख्मी तो वहाँ पे पुलिस का एहलकार हुआ है। सरफराज जो बटोट से ताल्लुक रखने वाला बताया जाता है, वो जख्मी हुआ है। पुलिस फिलहाल इस बात की तस्दीक कर रही है कि जख्मी हुआ है और उसको फौरी तौर जो है बादामी बाग अस्पताल पहुंचाया गया है। उसके बाद पुलिस ये भी कह रही है कि एक अस्करियत पसंद जो है वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ है। और पुलिस ने अब जो बयान दिया है उसके मुताबिक बताया जाता है कि वहाँ पे एक व्हीकल भी पाया गया है सासगरीपोरा में। चाहे वो स्कूटी है या बाइक है या कोई गाड़ी है, फिलहाल उसको सीज कर दिया गया है। वहां से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है और 2 हथगोले भी बरामद किए गए हैं। ये पुलिस का लेटेस्ट बयान है कि फिलहाल एरिया जो है वो कॉर्डन किया जा चुका है सारा। इसमें पुलिस इस बात की तस्दीक भी कर रहा है कि एक जंगजू जो है वो जख्मी हालत में कहीं पे छुपा हुआ है। फिलहाल गोलियों की गनगन जो है वो रुकी हुई है। सर्च पूरा हो रहा है वहां पे सासगरी पोरा, जो नवाटा जिसे हम शहर खास भी कहते हैं। फिलहाल इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। इतना ही इलाका नहीं, सासगरी पोरा का इलाका ही नहीं, बल्कि पूरा डाउनटाउन जो है उसके तमाम कूचे गलियां जो है वो बंद कर दी गई है। और सिक्योरिटी फोर्सेस तलाश कर रही है कि जो मिलिटेंट जख्मी हुआ है वो कहाँ पे है। तो पुलिस ने पहले ही कहा था कि पूरे चांसेस है यहाँ पे एनकाउंटर होने की, लेकिन कुछ देर गोलियां चली यहाँ पे। उसके बाद पुलिस ने यहाँ से एक AK-47 राइफल बरामद कर दी है, 2 ग्रेनेड बरामद कर दिए गए और एक व्हीकल भी वहां पे पाया गया है। इसका मतलब है कि कहीं पे मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं। तो पुलिस को ये अंदेशा है कि ये इलाके में ही है और पूरा इलाका जो है उसका घेराव किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चप्पे चप्पे में तलाशी कर रही है कि कहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अलबत्ता जो कुछ एजेंसीज ने कहा था कि पुलिस का एहलकार जो है वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है, लेकिन पुलिस ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि पुलिस का एहलकार जख्मी है। सरफराज जिसका नाम बताया जाता है, बटोट का रहने वाला है, वो बेस कैंप यहाँ बादामी बाग अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसकी हालत जो है वो भी मुस्तहकम बताई जाती है। ये है पुलिस का बयान। फिलहाल जैसा कि हमने पहले ही कहा कि यहाँ पे अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए जो तकरीबात मनाई जा रही है यौम आज़ादी की, उसमें कुछ टाइम ही बाकी रह गया है। और उससे पहले ही शहर श्रीनगर में कुछ वाक़ात पेश आए। अभी थोड़ी देर बाद, जैसे कि आपको मालूम है कि 8 बजकर कुछ मिनट पे यह खबर आई कि वहाँ पे शहर श्रीनगर में शहर खास में बिल्कुल चांसेस हैं एनकाउंटर होने के। तो फिलहाल वहां पे गोलियों का तबादला हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और वहां पे जो हमने आपको बताया कि पुलिस का एक एहलकार और पुलिस बयान के मुताबिक ही एक मिलिटेंट जो है वो जख्मी हो चुका है। एक AK-47 राइफल बरामद की गई है, 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और एक व्हीकल भी वहां पे पाया गया है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की कोशिश ये है कि इलाका जो है वो छान मारा जाए और कहीं से मिलिटेंट्स को भागने का चांस ना मिले। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जम्मू के जिले राजौरी में सूजन एक इलाका है जो काफी ऊंचाई पे है। वहां पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को ये इतला मिली थी कि वहां पे जंगजू छुपे हुए हैं। तो इलाके का घेराव किया गया,
पूरा इलाका जो है उससे सील कर दिया गया। उसके बाद जो ही सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने वहां पे आगे जाने की पहल की तो वहां से गोलियों की घनघोर सुनाई दी। वहां पे अस्करियत पसंदों ने पुलिस पे गोलियां चलाना शुरू कर दी और उसके बाद पुलिस को तस्दीक हो गई कि इलाके में मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं। तो फिलहाल वहां पे भी गोलियों का तबादला बहुत देर तक जारी था। अभी हमारे पास वहां पे पूरी इतलात नहीं है कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, वहां पे क्या गोलियों का तबादला जारी है या अंधेरे की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस कभी कभार ये भी फैसला लेती है कि अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन जो है उसको हॉल्ट किया जाता है, रोका जाता है सुबह तक। तो वहां पे क्या सूरत हाल है, इस बात की अभी हम तस्दीक नहीं कर सकते हैं। शहर श्रीनगर की बात हमने बताई, हमने आपको बता दिया कि डाउनटाउन सासगरीपोरा हवल जिसे कहते हैं अंदरूनी इलाका है, वहां पे जो तसादम आराई शुरू हुई थी। फिलहाल वहां पे पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी कि पुलिस का एक एहलकार सरफराज अहमद जिसका नाम बताया जाता है वो जख्मी हो चुका है और उसके अलावा लश्कर तोयबा से वाबस्ता एक अस्करियत पसंद जो है वो जख्मी हो चुका है। वहां से एक AK-47 राइफल बरामद कर दी गई है, 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और एक व्हीकल भी बरामद किया गया है। फिलहाल वहां पे तलाशियां जो जारी है, लेकिन ये बताते हम आपको फिलहाल गोलियों की गनगरज जो है वो इस वक्त रुकी है और इलाका जो है बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है इस वक्त। और सारे लोग घरों में बैठे हैं क्योंकि आपको मालूम है जो ही गोलियों की घनगर्ज कहीं पे सुनाई देती है तो लोग महफूज मुकामात पे ही रहना पसंद करते हैं। इस तरह पूरी खामोशी छाई हुई है इलाके में। अलबत्ता पूरा इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त घेर लिया है जिसकी वजह से लोग वहां पे खामोशी से बैठे हैं। उन्हें पता है कि कहीं भी किसी भी टाइम गोलियों का तबादला में भी शुरू हो सकता है। तो लोग खामोशी इख्तियार करे हुए हैं, बैठे हैं अपने अपने घरों में। हमारी लोगों से ये ही इल्तिमास है कि वो ऊपरी मंजिलों में ना बैठे, नीचे जो मंजिलें हैं उन्हीं में बेहतर है कि आप उन्हीं में अगर आप सोना चाहते हैं नीचे वाले कमरों में सो जाइए क्योंकि गोलियों का तबादला जब होता है तो अक्सर बेशतर हवा में भी गोलियां चलती है जिसकी वजह से किसी के भी जख्मी होने की वहां पे जख्मी हो सकता है कोई। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप निचली वाली जो आपकी मंजिलें हैं वो वहां पे आप आराम से बैठिए और इत्मीनान से बैठिए, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अलबत्ता वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस आपके दाएं बाएं पूरा इलाका जो है शहरी खास का उसको घेरे हुए हैं इस वक्त। तो फिलहाल जो भी मजीद तफसीलात हमारे पास आएगी जाते जाते हम आपको दोबारा बता दें कि एक AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड, एक व्हीकल और एक पुलिस एहलकार सरफराज अहमद बटोट का रहने वाला जो जख्मी है, अस्पताल में जेर इलाज है। सोनवार जहां कहते हैं बादामी बाग वहां पे जेर इलाज है, उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। और दूसरी जानब से पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि लश्कर तोयबा से वाबस्ता मिलिटेंट है और एक मिलिटेंट उसमें से जख्मी हो चुका है। फिलहाल इलाके का पूरा घेराव किया जा चुका है। आप इत्मीनान से बैठिए। तो जो ही हमें कोई और भी इत्तला मिलेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक अपडेट्स पहुंचाइए। मैं हाया जावेद, कश्मीर ऑनलाइन से।